गाइस आज के समय मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता। लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें तुरंत भागना पड़ता है चार्जर ढूंढने के लिए। लेकिन जब चार्जर ना मिले तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। इसी का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली Xiaomi कंपनी ने एयर चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। एयर चार्जर, यस गाइस, बिना प्लग इन किए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है। कैसे? जब आप चार्जर के स्पेसिफिक एरिया में अपना मोबाइल लेके एंटर होते हैं तो आपका मोबाइल एयर के थ्रू खुद ब खुद ही चार्ज होता है। उसमें आपको वायर लगाने की जरूरत तक नहीं है ना? अमेजिंग टेक्नोलॉजी। बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी। वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी? तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता। मुझे तो गहरे खड्डे में यह लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं। लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। 28 जुलाई 2015 को मुंबई के दादा राव भिलोरे जी को एक बुरी खबर मिली। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बारिश के कारण सड़क पे बनने वाले गड्ढे में बाइक के साथ गिरने की वजह से खो दिया। अब वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे अब किसी की भी मौत हो और इसके लिए उन्होंने बीएमसी में गड्ढों को भरने के लिए एप्लीकेशन लगाई। लेकिन उनकी एप्लीकेशन पे किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इन गड्ढों को भरेंगे और उसके बाद से उन्होंने गड्ढों को भरना शुरू किया और प्रण लिया कि वो इंडिया को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। और तब से लेके आज तक वो 550 से भी ज्यादा गड्ढों को भर चुके हैं और उन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि लोग उस पर शिकायत दर्ज कर सकें और वो गड्ढों को भर सकें। गाइस, दादा राव भिलोरे जी के इस कार्य को मैं सलाम करता हूं। आज वर्ल्ड के बहुत सारे देश पोलियो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारा देश भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉसिबल कैसे हुआ? यह पॉसिबल हुआ एक बंदे की महान सोच की वजह से। कैसे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोलियो की दवाई का इन्वेंशन डॉक्टर जोनास साल्क ने किया। अब वो चाहते तो इसे पेटेंट करवा के लाखों करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दवाई को बिना पेटेंट करवाए आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम दामों में यह विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकी और इसी की वजह से विश्व के बहुत सारे देश पोलियो मुक्त हो सके। सो गाइस, डॉक्टर जोनास साल्क की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। गाइस, हम इंसान प्रकृति यानी कि नेचर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग अनजान बने रहते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि हर दिन लगभग 27,000 पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि इंसानों के लिए टॉयलेट पेपर बनाया जा सके? और इससे भी अजीब बात यह है कि हम इंसान पहले पेड़ काटते हैं, फिर उसका पेपर बनाते हैं और फिर उन्हीं पेपर पर अपने मतलब के लिए पेड़ बचाओ के नारे लिखते फिरते हैं। है ना ये अजीब बात? गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि विनाश से पहले इंसान